प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस क्या हो आए और पुतिन से गले क्या मिल लिए, अमेरिका के पेट में दर्द उठ गया। उसे इतनी मिर्ची लग गई कि वो भारत को पाठ पढ़ाने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। युद्ध और संकट के समय भारत का कौन साथ देगा? अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जैक सुलिवन और फिर बाद में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी दोस्ती, दुश्मनी, युद्ध पर भारत को लेक्चर और धमकी देने लगे। एक सुलिवन ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। सुलिवन का कहना है कि हमने भारत समेत दुनिया के हर देश को स्पष्ट कर दिया है कि रूस को दीर्घकालिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखना अच्छा नहीं है। रूस चीन के करीब होता जा रहा है। वास्तव में यह चीन का जूनियर पार्टनर बन रहा है और इस तरह रूस किसी भी दिन भारत के बजाय चीन का पक्ष ले लेगा। तो वहीं अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने कहा कि अब दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, अब कोई युद्ध दूर नहीं है, इसलिए हमें न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना होगा बल्कि अशांति पैदा करने वाले देशों पर कार्रवाई भी करनी होगी। यह ऐसी बात है जिसे अमेरिका और भारत को मिलकर समझना होगा। हम दोनों के लिए ये याद रखना जरूरी है कि हम इस रिश्ते में जैसा निवेश करेंगे वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्ते काफ़ी गहरे और मजबूत हैं, लेकिन यह इतने भी मजबूत नहीं हैं कि इसे हल्के में ले लिया जाए। भारत को किससे दोस्ती करनी चाहिए या भारत किसके साथ दोस्ती रखे, अब ये अमेरिका बताने चला है। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? या भारत को IMF से कर्ज लेना है या तुमसे पैसा चाहिए? हाँ, तुम्हारे साथ रणनीतिक भागीदारी है। ये भागीदारी तुमने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गहरी की हैं, लेकिन ये रणनीतिक भागीदारी केवल तुम्हारे साथ थोड़े ही है। भारत की ये रणनीतिक भागीदारी फ्रांस के साथ है, ब्रिटेन के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और रूस के साथ तो उस समय से है जब तुमने और पश्चिम के देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया था। 1950 के दशक में भारत ने जब तुमसे हथियार खरीदना चाहा, तुमने मुंह फेर लिया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तब भी वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था, आज भी है। तुम तब भी लोकतंत्र के सबसे बड़े चैंपियन बनते थे, लेकिन उस समय तुमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ज़रूरतों को न तो समझा और न ही उसकी मदद और परवाह की। यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसे दशकों तक अपना हथियार और पैसा देते रहे। यही नहीं, 1971 के युद्ध में तुमने तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। जंग में पाकिस्तान को हारता देख तुमने अपना युद्धपोत भारत की तरफ रवाना कर दिया। यह तो रूस था जो भारत की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बियां समंदर में उतार दी और बोला इस लाइन से आगे बढ़े तो तुम्हारी खैर नहीं। भारत को अच्छे से पता है उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, मुसीबत में कौन उसका साथ दे सकता है। एक नहीं, 5 जंगें 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999 लड़कर भारत यह जान चुका है मुसीबत में कौन साथ दे सकता है और भरोसा किस पर किया जा सकता है। ये सभी युद्ध हालात जैसे भी रहे हों, भारत अपने दम पर लड़ा। तुम्हारा NSA कहता है कि रूस के साथ भागीदारी भारत के लिए अच्छी नहीं है, तो यह जान लो कि रूस के साथ यह भागीदारी तुम्हारे चलते ही आगे बढ़ी और मजबूत हुई। आज़ादी के बाद के दशकों में तुमने भारत के लिए ऐसे हालात बना दिए कि भारत को रूस के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पाकिस्तान और चीन से हमारी दुश्मनी है, इनसे लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए थे। उस वक्त तो तुमने हथियार देने से मना कर दिया। पाकिस्तान और उसके सैनिक तानाशाहों को हथियार और पैसा देकर भारत के खिलाफ मजबूत करते रहे। जब चीन ने तुम्हारी नाक में दम करना शुरू कर दिया तो तुम्हें भारत की ज़रूरत महसूस हुई। भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने लगे। तो सुन लो, आज भी भारत को तुम्हारी उतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि तुम्हारी भारत को है। जहाँ तक बात दोस्ती और भरोसे की है तो तुम पर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख देश ही तुम पर भरोसा करेगा। दगा देना और आगे करके पीछे से भाग जाना तुम्हारी पुरानी आदत है। फिलिस्तीन समर्थक छात्रों के धरना प्रदर्शन से ही तुम डर गए। तुमने उस इजराइल को हथियारों की शिपमेंट रोक दी जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसम खाई थी। जंग के बीच उसका साथ छोड़ दिया। अफगानिस्तान को स्वर्ग बनाने आए थे, उसकी क्या हालत कर दी। अपने हितों के लिए तुमने इराक, लीबिया, सीरिया और मध्य पूर्व में बम बरसाए। यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने का झांसा देकर उसे युद्ध की आग में झोंक रखा है। यूक्रेन की अगर इतनी चिंता है तो रूस से लड़ने के लिए अपने सैनिक क्यों नहीं भेज देते? लेकिन नहीं, सैनिक नहीं भेजेंगे। उसकी पूरी बर्बादी तक हथियार और पैसा भेजते रहेंगे। सारी लड़ाई नाटो सदस्यता पर हुई है तो यूक्रेन को सदस्य बना क्यों नहीं लेते? बीते कई साल से जेलेंस्की सदस्यता के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन
सदस्यता देने के बजाय तुम अभी भी उसे खाली दिलासा दे रहे हो। भारत का हित किसके साथ है उसे अच्छी तरह से पता है। क्या सही है और क्या गलत, भारत अब इसमें नहीं पड़ता। भारत देखता है कि उसका हित किसमें है। आज का भारत पहले अपना हित देखता है, फिर फैसले करता है और रणनीति बनाता है। और एक बात और, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। यहाँ 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22, 11, 5, 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो अपनी समझ और अपनी सलाह अपने पास रखो। भारत तुम्हारे झांसे और बहकावे में नहीं आएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।